हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल थ्योरीज ऑफ पॉलिटिक्स। तो हम लोग नॉर्मेटिव थ्योरी भी पढ़ चुके हैं, एम्पेरिकल थ्योरी भी पढ़ चुके हैं। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो है नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल थ्योरीज़ का डिफरेंस। ठीक है, ये काफ़ी प्रोबेबल क्वेश्चन है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, काफ़ी बार पूछा जाता है और ये दोनों थ्योरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब डिफरेंस देखेंगे इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। इस कोर्स को परचेज़ करने के लिए आप synopsisias.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं और यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शनल कोर्सेज़ मिलेंगे, जिसमें PSIR ऑप्शनल कोर्स जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस लिंक पर आपको ये ऑप्शनल कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। बेसिक लेक्चर्स आर फ्री, जिसमें आपको बेसिक लेक्चर्स आर एज गुड एज एडवांस लेक्चर्स। तो बेसिक लेक्चर्स में जितना भी आपका कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो सारी आपको हो जाएगी। बहुत अच्छे लेक्चर्स होंगे और बेसिक लेक्चर सारे फ्री हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, बट क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से प्रोबेबल क्वेश्चंस है, कैसे आंसर कर सकते हैं, वो सब हम लोग एडवांस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वो फुल कोर्स का पार्ट है और फुल कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ से कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले एम्पेरिकल थ्योरी क्या है, नॉर्मेटिव थ्योरी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। एम्पेरिकल अप्रोच जो है वो बेसिकली क्या है कि जितने भी फैक्ट्स होते हैं उनको डिस्कवर करने पे, डिस्क्राइब करने पर फोकस करती है, जबकि नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारे मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे एथिक्स हैं, इन सब को डिटरमाइन करती है, प्रिस्क्राइब करती है, हमारे वैल्यूज़ पर फोकस करती है और ये हमारे वैल्यूज़ पर फोकस नहीं करती है एम्पेरिकल अप्रोच। ओके, तो ये एक डिफरेंस है। फिर है एम्पेरिकल अप्रोच का एम क्या है कि एम्पेरिकल स्टेटमेंट बनाना, जो कि एम्पेरिकल स्टेटमेंट क्या होती है कि इज़, जहाँ पर ये चीज़ वेरीफाई हो सकती है ना, ये वेरीफिएबल डेटा होता है हमेशा। तो वेरीफिएबल डेटा को क्या है कि भाई यही चीज़ है, इसमें कोई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। अब जो चीज़ है वो यही है। तो ये एक ऐसी अप्रोच है जो एक एम्पेरिकल स्टेटमेंट बनाती है और एम्पेरिकल स्टेटमेंट जो है वो इज़ से कंसर्न्ड होती है, इज़ से कंसर्न्ड होती है। ठीक है, नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बनाती है जो कि किससे कंसर्न होती है कि होना क्या चाहिए, व्हाट ऑट टू बी और व्हाट शुड बी, इससे कंसर्न रहती है। फिर अब जो सबसे क्रूशियल पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है कि एम्पेरिकल स्टेटमेंट जो होती है वो एक ऐसी सिचुएशन से कंसर्न होती है जो कि हमारे सेंस एक्सपीरियंस होते हैं उससे ऑब्ज़र्व की जा सकती है। ठीक है, जो कि अब जो भी आपकी रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस होंगी उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो रिपीटेड ऑब्जर्वेशन से आप वेरीफाई कर सकते हो उस चीज़ को और उसकी जो एक्यूरेसी है उसको भी आप टेस्ट कर सकते हो। तो दो चीज़ें यहाँ पर आ गई, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, उसकी एक्यूरेसी को आप टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी वजह से ये आपके इट कैन बी ऑब्जर्व बाय योर सेंस एक्सपीरियंस। जबकि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या हो गई, वो एक ऐसी प्रेफरेंस को एक्सप्रेस करेगी कि कोई भी मान लो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्डर है, तो उसमें एक ऐसी प्रेफरेंस को वो ऑब्ज़र्व करती है जिसमें कोई भी मॉरल प्रिंसिपल के लिए कोई एक कमिटमेंट जो है वो इन्वॉल्व रहेगी। कोई भी आपका मॉरल प्रिंसिपल हो गया, आपका आइडियल हो गया, या आपकी यूनिवर्सल नीड है, ठीक है, तो उसको पूरी करने के लिए, उस मॉरल प्रिंसिपल को पूरा करने के लिए जो आपका कमिटमेंट है उससे ये डिक्टेट करेगी। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। अगेन यहाँ पर वैल्यूज़ आ गई, आपका यूनिवर्सल नीड आ गई है। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो है उसमें क्या है कि ये डिस्कवर नहीं की जा सकती, ये डिस्क्राइब नहीं की जा सकती और हमारे सेंस एक्सपीरियंस से इसको आप वेरीफाई भी नहीं कर सकते। अब एक ये जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है इसमें क्या है कि अगर आपको कोई भी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू को सर्व करने के लिए कोई चीज़ की जानी चाहिए तो उस पर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट फोकस करती है कि भाई ये चीज़ जो है हमारी वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू को आपको बचाना है, इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको बचाना है। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ की जानी चाहिए एंड इंट्रिंसिक वैल्यू जो है इट इज़ एन एंड टू इटसेल्फ। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि जैसे ट्रूथ है, इसको बचाने के लिए, फिर आपका जो अच्छाई है, गुड, उसको बचाने के लिए, ब्यूटीफुल, तो उस चीज़ के लिए नॉर्मेटिव स्टेटमेंट काम करती है। जबकि एम्पेरिकल स्टेटमेंट क्या काम करती है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू पर काम करती है कि भाई किसी चीज़ का अभी रीज़न है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू पर ये काम करती है जो कि एक हायर एंड का कोई मीन्स है,
उस पर काम करती है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर तो ट्रूथ हो गया, गुड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पर एग्जांपल क्या आ गया कि अगर आपको अपनी हेल्थ इम्प्रूव करनी है तो आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है, रेगुलरली एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। सो डू रेगुलर एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर हेल्थ। तो ये क्या है, एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू की चीज़ है, तो उसको सर्व करने के लिए विच इज़ ए मीन्स टू सम हायर एंड, उसको सर्व करने के बारे में बात करता है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। तो इन शॉर्ट अगर मैं देखूँ ये जो इम्पेरिकल स्टेटमेंट, तो अगर मैं इन शॉर्ट ये बात करूँ, इम्पेरिकल क्या है कि एक स्टेटमेंट का कंटेंट है, उसका फॉर्म नहीं है, जो कि मान लो अगर कोई भी अप्रोच आप कहते हो ये नॉर्मेटिव है या ये इम्पेरिकल है, ये नॉर्मेटिव है, तो आप क्या कहते हो कि कोई भी चीज़ का अभी कंटेंट क्या है उस स्टेटमेंट का, ठीक है, तो उससे आप डिसाइड करोगे ये स्टेटमेंट है कौन सी, नॉर्मेटिव है, एम्पेरिकल है, क्या है। अब अगेन ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सेम पॉइंट भी मैं प्रूव कर चुकी हूँ कि इसको आप वेरीफाई कर सकते हो एम्पेरिकली, इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते एम्पेरिकली। इम्पेरिकल स्टेटमेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव रहती है, नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो सब्जेक्टिव रहती है। अब नेक्स्ट चीज़ ये भी है कि ये डिस्क्रिप्टिव है, इम्पेरिकल आपकी डिस्क्रिप्टिव है, नॉर्मेटिव आपकी प्रिस्क्रिप्टिव है। साथ में जो इम्पेरिकल अप्रोच है वो देखो ये बात करती है कि कोई भी अगर लॉज हैं जो कि अनऑल्टरेबल, मतलब कि आप उसको हटा ही नहीं सकते, जैसे ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है, आप उसको हटा ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इम्पेरिकल अप्रोच ऐसे लॉज को डिस्कवर करता है, ठीक है, ऐसे लॉज पर फोकस करता है, इसीलिए ये जो लॉज हैं ये मैन के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, ठीक है। तो ये लॉज जो हैं वो डिस्कवर भी किए जा सकते हैं और इसको डिस्क्राइब भी किया जा सकता है, क्योंकि ये मैन के कंट्रोल के बाहर ही हो गए, बिल्कुल फैक्ट्स हैं ये, है ना, वही सेम चीज़ आ गई ना यहाँ पर, तो फैक्ट्स हो गए। जबकि नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो ऐसे लॉज से, कंडीशन से कंसर्न्ड है जो कि ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा अडॉप्ट किए जाएंगे, ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा ही बनाए जाएंगे, और ये लॉज जो हैं वो ऑल्टरेबल भी हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉज गवर्निंग प्रॉपर्टी एंड पब्लिक ऑर्डर, है ना, ये जो लॉज हैं इनके बारे में यहाँ पर बात होती है। तो ये लॉज क्या है, ऑल्टरेबल लॉज है, इनको आप ऑल्टर कर सकते हो। ये ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं और ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा ही अडॉप्ट भी किए जाते हैं। तो ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा क्रिएटेड प्लस अडॉप्टेड, एंड दीज आर ऑल्टरेबल लॉज, जबकि ये अनऑल्टरेबल लॉज होते हैं इम्पेरिकल वाले, ठीक है, सिंपल चीज़ है। तो अब इस चीज़ में हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपका क्राइटेरिया होता है कि ये कोई भी इम्पेरिकल स्टेटमेंट आई, तो स्टेटमेंट को वेरीफाई अगर आप करते हो, उसको वैलिडेट करते हो, तो किस बेसिस पे करते हो, इम्पेरिकल स्टेटमेंट्स कैसे वैलिडेट होती हैं, तो इनका क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी क्या है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। सही गलत आप किस बेस पे वेरीफाई करोगे, अगेन कि ये चीज़ जो है वेरीफाई हो सकती है, टेस्ट हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ डिस्क्रिप्टिव है ना, तो ये इन चीज़ों पे आप वेरीफाई करते हो ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे। जबकि नॉर्मेटिव अप्रोच को आप वैलिडेट कैसे करते हो, इसको वेरीफाई तो कर नहीं सकते, तो वो राइट और रॉन्ग के बेसिस पे आप वेरीफाई करते हो। और जब हमने नॉर्मेटिव अप्रोच पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि इम्पेरिकल अप्रोच वाले लोग जो है नॉर्मेटिव अप्रोच को इस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये राइट और रॉन्ग का बेसिस जो है सबके लिए अलग अलग होता है, तो सही गलत का तो कोई बता ही नहीं सकता। और ये चीज़ नॉर्मेटिव अप्रोच वाले भी अग्री करते हैं कि हाँ, हमारा ये फॉल्ट ज़रूर है कि हम राइट और रॉन्ग में फ़र्क नहीं कर सकते, बिकॉज ये अप्रोच जो है नॉर्मेटिव अप्रोच वो वैल्यू पर बेस्ड है, मॉरल वैल्यूज़ पर बेस्ड है, ठीक है। तो फिलोसफिकल अप्रोच भी कहा जाता है ना इसको, फिलोसफिकल अप्रोच है, तो इसी वजह से इसमें राइट और रॉन्ग के बेसिस पर इनको जज किया जाता है, ठीक है। तो एम्पेरिकल अप्रोच के जितने भी चैम्पियंस हैं वो बहुत ही वोकल हैं, नॉर्मेटिव अप्रोच को क्रिटिसाइज़ करते हैं इस ग्राउंड पर कि इसको साइंटिफिकली वैलिड नहीं कहा जा सकता, या कोई रिलायबल मेथड जो है वो है ही नहीं इनको मॉरली राइट और रॉन्ग कहने के लिए। जबकि जो नॉर्मेटिव अप्रोच के सपोर्टर्स हैं वो एम्पेरिकल अप्रोच को कंडेम नहीं करते पूरी तरीके से कि बिल्कुल ही गलत अप्रोच है, पर वो ये ज़रूर क्रिटिसाइज़ करते हैं कि वो एम्पेरिकल अप्रोच वाले जो हैं वैल्यूज़ को बिल्कुल ही इग्नोर ही कर देते हैं, मतलब वैल्यूज़ को उनको कोई महत्व ही नहीं है एम्पेरिकल अप्रोच वालों के लिए, स्पेशली जो हायर और
लोअर वैल्यूज़ हैं उनके बीच में ये डिफरेंस जो है डिस्क्रिमिनेशन कर ही नहीं पाते हैं। तो ये नॉर्मेटिव अप्रोच जो है इस तरीके से एम्पेरिकल को क्रिटिसाइज़ करता है और एम्पेरिकल नॉर्मेटिव को क्रिटिसाइज़ करता है। तो ये चीज़ जो है वो चलती रहती है, ठीक है। तो ये था हमारा नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल अप्रोच का डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में। यहाँ पर देखो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देख सकते हो। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कमेंट ऑन द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल थ्योरीज ऑफ पॉलिटिक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है। जो है नॉर्मेटिव एम्पेरिकल थ्योरीज ऑफ पॉलिटिक्स जो भी डिफरेंस है आपको लिख देना है, बस डायरेक्टली देख लो। यही क्वेश्चंस जो हैं बार बार पूछे जा रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस पर फोकस करके यूपीएससी पूछता है। आपको सिर्फ 2 चीज़ें अपने ध्यान में रखनी है जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, चाहे आप जीएस पढ़ रहे हो, प्री के लिए पढ़ रहे हो, मेंस के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो। 2 चीज़ें आपको हमेशा अपने पास रखनी है, एक यूपीएससी का सिलेबस और एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बस ये दोनों चीज़ें अगर आप अपने पास रख लोगे, इन पर फोकस कर लोगे, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।